पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसकी क्या है हमारी थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। थर्ड यूनिट का आज हम लेक्चर नंबर करेंगे 6, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है किशोरावस्था के दौरान शिक्षा। तो ये टॉपिक मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं स्टूडेंट आपको कि जो लेक्चर नंबर हमारा 5 हुआ है उसके अंदर हमने की थी कि किशोरों की विशेष समस्या की स्पेशल प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस की किशोरों की विशेष समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए कि जैसे सामंजस्य की समस्या, प्रेम में विफलता, क्रोध, आत्मसम्मान की समस्या, नशे का सेवन क्या है, फिर मासिक धर्म आदि अलग अलग क्या है मैंने आपको पॉइंट क्लियर करवाए। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर करेंगे कि किशोरावस्था के दौरान शिक्षा। कि किशोरावस्था के दौरान शिक्षा कैसे, जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि जो किशोरावस्था एज है ये मानी गई है 13 से 19 वर्ष। तो ये क्या है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जिसके अंदर क्या है जो स्टूडेंट होते हैं, किशोर और किशोरियां होते हैं, बहुत एक सर्वाधिक कठिन तनावग्रस्त काल माना गया है। तो ये शिक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इसके अंदर जो बालक और बालिकाएं हैं उनके व्यवहार को वांछित दिशा प्रदान करके तो प्रदान की जा सकती है और उन्हें एक अच्छा उचित मार्गदर्शन भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जो ये अवस्था है इसमें क्या है बच्चे के शारीरिक पक्ष से संबंधित विभिन्न सामाजिक, मानसिक आदि परिवर्तन आते हैं। तो बच्चा क्या है संघर्षशील और कठिन अवस्था से गुजरता है। तो जैसे स्टोनर ने हाल ही में अपनी एक डेफिनेशन दी है इसके अंदर ही कि ये अवस्था जो है ये है तनाव, तूफान और संघर्षशील की अवस्था है। तो इसमें इस अवस्था के अंदर क्या है व्यक्ति शारीरिक तौर पर अलग अलग अवस्थाओं के अंदर पूरा परिपक्व होता है, जिसका अर्थ है पूरी तरह से है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो शैक्षिक दृष्टि से माना जाए ये क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण काल माना गया है। इसलिए उचित मार्गदर्शन द्वारा किशोर और किशोरियों के व्यवहार को वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। अतः किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों के लिए उचित शिक्षा की भी व्यवस्था करनी चाहिए। किशोर अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए ये क्या है हम आज पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि शारीरिक विकास पर पॉइंट टू पॉइंट ही हम करेंगे। शारीरिक विकास पर बल। अब फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि शारीरिक विकास पर बल कैसे, कि किशोरावस्था के दौरान शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। जैसे शरीर से आप संबंधित ही लगा लो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। तो इन क्या है परिवर्तनों से गुजरते हुए जो बालक हैं अनेक चीजों का क्या है संघर्ष से गुजरते हैं। तो इस अवस्था में क्या है वो शरीर को स्वस्थ, सुदृढ़ और मजबूत देखना चाहती है। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए उनके फिजिकल एजुकेशन से रिगार्डिंग कि बच्चे क्या है मानसिक तौर पर सुदृढ़ और मजबूत बन सकें। जैसे कैसे बनाया जा सकता है बच्चों को कि उन्हें कक्षा में क्या है कक्षा की स्टडी से रिगार्डिंग उन्हें अलग जैसे खेल कूद, व्यायाम, योग आदि का भी उचित प्रबंध हो। अगर हो सके तो विद्यालय के अंदर जो अध्यापक हैं, मैनेजमेंट है, उन्हें क्या है जिम, व्यायाम आदि की भी किशोर और किशोरियों के लिए विशेष क्या है व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बच्चे स्टडी के साथ साथ जो क्या है अपने शरीर को भी पूरा मेंटेन कर सके। वो किसके द्वारा मेंटेन कर सकते हैं? खेलों के द्वारा, योग के द्वारा, व्यायाम के द्वारा।
अगर विद्यालय की समय सारणी जो टाइम टेबल बनाया जा रहा है उसमें स्टूडेंट क्या है, अगर एक पीरियड जो एक लेक्चर है वो क्या है स्पोर्ट्स का रख दिया जाए, तो इससे क्या है बच्चे शारीरिक विकास की तरफ भी अच्छे से ध्यान कर पाएंगे और उनका जो शारीरिक आकार है वो क्या है स्वस्थ, सुंदर और सुडौल बनेगा। तो एक अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि मानसिक विकास पर बल। मानसिक विकास पर बल। अब मानसिक विकास पर बल कैसे स्टूडेंट देखिए कि जो ये एज है किशोरावस्था एज है जो 13 से 19 वर्ष मानी गई है, इसमें क्या है जो बच्चों का मानसिक विकास है वो क्या है तीव्रता से होता है, तेज गति से होता है। इसमें जो बच्चे की कैचिंग पावर है वो क्या है बहुत बढ़ती है। जो भी एक अध्यापक उसके पेरेंट्स उसके सामने बोल रही हैं तो वो हर चीज को क्या है अच्छे से कैच करता है कि मेरे पेरेंट्स, मेरे अध्यापक किस चीज के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो सही है या गलत। तो बच्चों को क्या है ऐसी शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए जो उसकी स्मरण शक्ति है, चिंतन शक्ति है, कल्पना शक्ति है, आलोचनात्मक शक्ति है, क्या है वो उचित विकास हो सके उसका। तो अब बात आती है तो इसके लिए अब इन चीजों के लिए क्या करना चाहिए, क्या फर्ज बनते हैं एक टीचर के, एक अध्यापक के और एक माता पिता के, कि समय समय पर विद्यालय के अंदर स्पीच हो गया, जो वाद विवाद हो गया, ये चीजें क्या है टाइम टू टाइम स्टडी के साथ साथ ये चीजें भी प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब सेकंड बात आती है कि बच्चों को क्या है टूर पे, पिकनिक पर या कोई आउट ऑफ स्टेशन जहाँ बच्चों के देखने के लिए चीजें हैं, जहाँ क्या है बच्चे की नॉलेज इंक्रीज हो सके, उनकी मानसिकता जो बौद्धिकता का विकास हो सके, उसकी तरफ भी बच्चों को अधिक मोटिवेट करना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चा जब घर के स्कूल के वातावरण से बाहर निकल के वो कहीं और जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, तो वो क्या है हर वस्तु के बारे में न्यू जानकारी लेना चाहता है। तो वो क्या है उन चीजों को इग्नोर ना करके हर पेरेंट्स का, हर टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें उस वस्तु के बारे में, जिस वस्तु के बारे में क्या है पूछ रहा है बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो इग्नोर ना करके हर वस्तु के बारे में क्या है जानकारी दी जाए। इससे क्या है बच्चे का बौद्धिक मानसिक विकास अच्छे से होता है। तो इसके लिए कोशिश हो हर टीचर का, हर पेरेंट्स का कि उसे स्कूल घर के वातावरण से बाहर निकालकर घूमने फिरने की प्रवृत्ति, पिकनिक, भ्रमण, पर्यटन आदि पर भी लेके जाया जा सके, क्योंकि इससे किशोर किशोरियों के ज्ञान के अंदर अधिक से अधिक वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है संवेगात्मक विकास पर बल। संवेगात्मक जो इमोशनल्स हैं, क्योंकि इस एज के अंदर आकर बच्चों के क्या है व्यवहार में हम उथल पुथल ज्यादा देखते हैं। विकास पर बल। अब देखिए कैसे स्टूडेंट की जो इमोशनल्स हैं, बच्चे के संवेग हैं जो इस एज के अंदर आकर, किशोरावस्था के अंदर आकर जो क्या है 13 से 19 वर्ष मानी गई है, तो उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में हम उथल पुथल देखते हैं। जो क्या है किशोरावस्था का जो ये काल है वो क्या है समस्यात्मक काल है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर तो बालक क्या है चिड़चिड़े, रूखापन उनके बिहेवियर के अंदर देखा जा सकता है, रूड बिहेवियर देखा जा सकता है। दूसरा क्या है कई बार वो जल्दी क्या है हंसमुख होते हैं, कई बार वो चिड़चिड़े बिहेवियर के होते हैं। इससे क्या है बच्चा दूसरे के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाता। तो स्टूडेंट इसके लिए, इनका दमन करने के लिए अच्छा मार्गदर्शन हर टीचर का, हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि उन्हें अच्छा मार्गदर्शन दिया जाए, ताकि जो उनके संवेग हैं, इतना बच्चा क्रोधित हो रहा है, उसकी लाइफ के अंदर उतनी उथल पुथल है, उसके बिहेवियर के अंदर क्या है इतना चिड़चिड़ापन है, तो इन चीजों का दमन करने के लिए क्या है अच्छा मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। अगर
वो अच्छी प्रेरणा देकर हो सकता है, अच्छे क्या है भाषण सुनाकर हो सकता है, किसी सेमिनार में कोई स्पीच दे रहा है वहाँ लेकर क्या है जाकर हो सकता है। अच्छे जो हमारे इतिहास के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक हस्तियां हुई हैं, इनके बारे में अच्छा क्या है जानकारी देकर उन्हें मोटिवेट करके उनके संवेग हैं इनको क्या है चेंज किया जा सकता है। दूसरा क्या स्टूडेंट जैसे कला, संगीत, साहित्य तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा उनके संवेगों को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। किस किस के अवसर प्रदान करने चाहिए? जैसे आर्ट से रिगार्डिंग कला हो गई, संगीत हो गया, या कोई साहित्य के अंदर मैंने भी एग्जांपल दिया है कि जो हमारे साहित्य के अंदर अनेक ऐसी हस्तियां हुई हैं, महान हस्तियां हुई हैं, जिसके बारे में उन्हें क्या है टाइम टू टाइम मोटिवेट करके अच्छे से उनको उनके संवेगों में तो वो अपने संवेग हैं जो इमोशनल है उनके ऊपर नियंत्रण कर सके। इस प्रकार की भी शिक्षा बच्चे को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास पर। सामाजिक विकास पर बल। अब सामाजिक विकास पर बल कैसे स्टूडेंट देखिए कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों और किशोरियों में सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। उन्हें सामाजिक नियमों व परंपराओं के बारे में भी जागरूक करवाया जाना चाहिए। ये कैसे जागरूक हो सकता है? जागृत कैसे ये भावनाएं बच्चे के अंदर हो सकती हैं? उन्हें घर के वातावरण से निकालकर मित्र मंडली के अंदर जो एक सामाजिक विकास होता है जिसके अंदर, क्योंकि मित्र मंडली के अंदर आपस में मिलते हैं, अपने सुख दुख शेयर करते हैं, जहाँ किसी काम के अंदर कैसा योगदान देना है, ये चीजें क्या है बच्चे को समाज के दायरे के अंदर ही आती हैं। अब समाज के क्या नियम है, क्या परंपराएं हैं, तो ये क्या है एक पेरेंट्स, एक शिक्षक उन्हें अच्छे से अच्छा भाषण देकर, अच्छी बातें बताकर ये चीजें उन्हें बता सकता है टाइम टू टाइम, अगर बच्चे की एज के हिसाब से हो जाए। बच्चा क्या है जो भी काम कर रहा है उसके मन में ये चीज होती है कि ये मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या ये समाज के नजरिए में ये अच्छा है, क्या मुझे ये अच्छा कैरेक्टर वाला इंसान कहेगा जो समाज के लोग हैं। अगर वो समाज के कार्यों के विपरीत कोई कार्य करता है, समाज को नजरअंदाज करके कोई कार्य करता है, तो समाज उसे क्या है चरित्रहीन व्यक्ति बोलता है कि ये समाज के ऑपोजिट चल रहा है। तो इस प्रकार हर शिक्षक का, हर पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो क्या है समाज के नियमों, भावनाओं, जो सामूहिक खेल हैं, क्रियाएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं आदि उनके लिए क्या है उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, और आदि गतिविधियों के द्वारा ही वो क्या है सामाजिक विकास पर बल दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अगला पॉइंट है नैतिक विकास पर बल। नैतिक विकास पर बल। स्टूडेंट अब नैतिक विकास पर बल, जो किशोरावस्था एज होती है वो ऐसी एज होती है कि बच्चा इस एज के अंदर आकर क्या है अवगुणों को ज्यादा अपनाता है, वो नैतिक गुण उसके अंदर नहीं आते। अब एक अध्यापक का, एक पेरेंट्स का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें शिक्षा ऐसी दी जाए जो बच्चों के अंदर नैतिक विकास का क्या विकास करे, नैतिक गुणों का विकास करे। वो नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे मान लिया कि बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं कि आपके कोई घर पे बड़ा दादू दादू बुला रही है, या उनके पेरेंट्स बुला रहे हैं, या उनके बड़े बहन भाई बुला रहे हैं, तो उनको कैसे कैसे कहकर बुलाना है, जी कहकर बुलाओ, आपसे कोई बड़ा है। तो ये नैतिक गुणों के अंदर ही आती हैं सारी चीजें। ईमानदारी, सच का साथ आपने कैसे देना है, बड़ों की इज्जत रिस्पेक्ट आपने कैसे करनी है। इसके लिए क्या है एक पेरेंट्स और एक टीचर ही उन्हें अच्छा मोटिवेट कर सकता है। तो अगर इस एज के अंदर आकर बच्चा सही गुणों को अपना लेता है तो वो पूरी लाइफ के अंदर क्या है एक समाज में, एक घर में, अपने रिलेशन में अच्छी गुडविल कमा सकता है, एक अच्छी इज्जत कमा सकता है। अगर इसी एज के अंदर आकर बच्चों में क्या है नैतिक गुणों का विकास होने की जगह
क्या है नैतिक अवगुणों का विकास हो जाए तो वो पूरी लाइफ क्या है वैसे ही बिहेवियर के अंदर, वैसे ही गुणों के अंदर रहता है। अभिभावक तथा अध्यापक किशोर और किशोरियों के समक्ष आदर्श होती हैं। अपने आप को आदर्श प्रस्तुत करके ही उन्हें नैतिक गुणों के विकास पर बल देना चाहिए। अगला पॉइंट है बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षा। बाल मनोवैज्ञानिक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षा। अब ये बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित शिक्षा कैसे स्टूडेंट देखिए, हम इस पॉइंट को क्या है एक्सप्लेन करते हैं। जो आज की शिक्षा है वो क्या है बाल आधारित केंद्रित की शिक्षा है, क्योंकि जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए है। तो बच्चों की रुचियों, रुझान, कैसी जो स्टडी है बच्चे को वो कैसी भी प्रेरणा देगी, इन चीजों को ध्यान में रखकर ही क्या है बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे शिक्षा का मेन कर्तव्य क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, न कि जो शिक्षा है वो क्या है बच्चे के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए है। तो स्टूडेंट जो भी बच्चे को कार्य करवाया जा रहा है स्टडी से रिगार्डिंग, वो क्या है प्यार से डांट फटकार करना, सहानुभूति से हर कार्य करवाया जाए। बच्चे को पनिशमेंट देते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के लिए उचित है या अनुचित है। तो इन चीजों से बचकर क्या है बच्चे को सहानुभूति प्यार के साथ पेश किया जाए और जो भी शिक्षा दी जाए वो बच्चे के हिसाब से ही दी जाए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि यौन शिक्षा। यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन। अब जो किशोरावस्था के अंदर क्या है बच्चे के शारीरिक हिसाब से बहुत परिवर्तन आते हैं किशोर और किशोरियों के अंदर। किशोरों के अंदर क्या है वीर्यपात का आना आरंभ हो जाता है और किशोरियों के अंदर महामारी का और आदि उनके शरीर से रिगार्डिंग अनेक परिवर्तन आते हैं। लेकिन क्या है जब ये परिवर्तन आते हैं तो उनको इन चीजों का कोई ज्ञान नहीं होता कि ये जो हो रहा है क्या उनके लिए सही है या गलत है। तो वो क्या है कई बार तो ऐसे ही तनावग्रस्त रहना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि ये एज के हिसाब से ये परिवर्तन होते हैं बॉडी के अंदर। तो वो संकोच और लज्जा के कारण कई बार तो किसी को बता ही नहीं पाते। तो उन्हें ये होता है कि ये हमें कोई रोग लग गया है, हम दूसरों को कैसे बताएं। तो एक टीचर और एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि एज के हिसाब से टाइम टू टाइम उन्हें गाइडलाइन दी जानी चाहिए, मार्गदर्शन उनका किया जाना चाहिए, शारीरिक विकास से भी संबंधित, शारीरिक परिवर्तनों से भी संबंधित कि उनके शरीर परिवर्तनों में ये परिवर्तन होंगे, उनको घबराना नहीं चाहिए या ऐसी कई चीजें उनके क्या है उनको सेक्स एजुकेशन के अंदर देनी चाहिए कि उचित जो क्या है किशोर और किशोरियों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अत्य किशोरावस्था के दौरान उन्हें यौन शिक्षा से परिचित करवाना भी बहुत आवश्यक है। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम विविधता। पाठ्यक्रम विविधता। अब पाठ्यक्रम विविधता कैसे है देखिए स्टूडेंट कि क्योंकि किशोरावस्था के अंदर किशोर और किशोरियां होती हैं, तो किसी का रुझान किसी विषय के अंदर होता है और किसी का रुझान किसी विषय के अंदर, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़के और लड़कियों का। तो ये चीज भी एक अध्यापक को, एक पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शिक्षा है, जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी विषय है वो क्या है बच्चे की रुचि के हिसाब से हो। अगर उनको उनकी रुचि से के हिसाब से शिक्षा नहीं दी जाती तो वो क्या है उस विषय को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो दबाव के अंदर कार्य कर रहे हैं। तो किशोर और किशोरियों को क्या है उचित मार्गदर्शन उनकी रुचि के हिसाब से, उनके रुझान के हिसाब से ही पाठ्यक्रम के अंदर विविधता होनी चाहिए। और ये पाठ्यक्रम शिक्षा में फिक्स अप नहीं होना चाहिए, इसके अंदर भी लचीलापन होना चाहिए ताकि
बच्चे अपने रुचि और रुझान के हिसाब से इसे टाइम आने पर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, वो क्या है उन्हें चेंज कर सके। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। उचित शिक्षण विधियों उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग। जो पढ़ाने के मेथड है, जो पढ़ाने का एक टीचर का तरीका है, वो टीचिंग मेथड वैसे होने चाहिए बच्चों के हिसाब से। तो इसे हम क्या मानेंगे स्टूडेंट की यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड, कि बच्चे के हिसाब से किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों के निरीक्षण, प्रशिक्षण, तर्क एवं चिंतन करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। वो क्या है, जो उसके एज के हिसाब से टीचर उन्हें सिखाता है, तो वो क्या है उनका, वो जो सिखाता है उनकी कैचिंग पावर इतनी तीव्र होती है कि वो जो भी चीज सिखाई जाती है वो क्या है अच्छे से सीखते हैं। जो भी चीज उन्हें सिखाई जाती है, अगर बीच में कोई टीचर रॉन्ग भी बोल रहा है या गलत है बोल रहा है, प्रॉपर उन्हें मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपर उनको क्या है निर्देशन नहीं दे रहा, तो वो बीच में क्या है इसकी आलोचना भी करते हैं। तो बच्चों के हिसाब से ही बच्चा जैसे चाहता है कि इसमें बच्चा किस रुचि के हिसाब से बेस्ट सीख पाएगा, तो वैसे ही प्रॉपर टीचिंग मेथड एक शिक्षक को क्या है, और वैसे ही माता पिता को क्या है प्रोवाइड करवाने चाहिए। किशोर किशोरियों को शिक्षा प्रदान करते समय ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो संतुष्ट हो सके और उनकी विभिन्न मानसिक शक्तियों का भी विकास हो सके। तो ये आता है स्टूडेंट शिक्षण, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग के अंदर यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड। अगला पॉइंट है स्टूडेंट पूर्व व्यवसायिक शिक्षा। पूर्व व्यवसायिक शिक्षा। अब पूर्व व्यवसायिक शिक्षा कैसे स्टूडेंट देखिए कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियां प्राय व्यवसाय के प्रति चिंतित रहते हैं कि वे किसी भी व्यवसाय को चुनाव करने, उनकी तैयारी करने, उनकी रूपरेखा तैयार करने के संबंध में भी क्या है वो तनावग्रस्त रहते हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कैसी शिक्षा दी जाए ताकि ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो एक स्टूडेंट है, जो बालक है, जो किशोर और किशोरियां हैं, वो क्या है अपनी रोजी रोटी के साधन कमा पाए। ये क्या है एक टीचर को ही ज्यादा पता होता है, एक क्योंकि पेरेंट्स के टच में बच्चा पूरे दिन में क्या है मैक्सिमम कितना टाइम रह पाता है, ज्यादा वो किसके संपर्क में आता है, ज्यादा उसकी आईक्यू पावर का, मानसिक शक्ति का किसे पता होता है, टीचर को ही पता होता है। तो टीचर को ही क्या है उसकी रुचि रुझान के हिसाब से उसे उस फील्ड में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिसमें क्या है बच्चा अपना कैरियर बना सके, जिसमें बच्चा क्या है अपनी रोजी रोटी के साधन बना सके। तो बच्चा क्या है इस एज के अंदर आकर ज्यादा तनावग्रस्त होता है कि वो किस विषयों को चुने, किन विषयों को ना चुने, ताकि वो क्या है लाइफ के अंदर एक अच्छा अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। वो किसके द्वारा हो सकता है, अगर उसे अच्छी फील्ड मिला है, अच्छा बेस मिला है, अच्छे उसके सब्जेक्ट हैं, ये किसका कर्तव्य बनता है, ये एक टीचर का ही कर्तव्य बनता है कि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देकर, उचित मार्गदर्शन देकर, उन्हें उचित निर्देशन देकर, ताकि उनके पूरे व्यवसायिक शिक्षा में वो क्या है सहयोग दे सके। तो इन विशेष विद्यालयों में उन्हें विभिन्न व्यवसायिक की प्रारंभिक शिक्षा ही दी जानी चाहिए। उनको क्या है शिक्षा स्टार्टिंग से ही ऐसी होनी चाहिए बच्चों की कि वो क्या है अपने कैरियर को अच्छा बना सके। कैरियर के अंदर इन विषयों के हिसाब से चुनाव होना चाहिए ताकि वो क्या है अपनी लाइफ के अंदर अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बन सके। तो स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक था कि किशोरावस्था के दौरान शिक्षा, इसके अंदर पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन के रूप में 2-4 लाइनें बताई कि आपने अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कैसे उन्हें लिखना है टॉपिक से ही रिगार्डिंग। फिर मैंने क्या है किशोरावस्था के दौरान शिक्षा,
किशोरावस्था के दौरान शिक्षा कि बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, उनके क्या है, उनके हिसाब से। पहला पॉइंट था शारीरिक विकास पर बल, दूसरा है मानसिक विकास पर बल, फिर था संवेगात्मक विकास पर बल, सामाजिक विकास पर बल, नैतिक विकास पर बल, बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा, यौन शिक्षा, पाठ्यक्रम विविधता, उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा। ये 10 पॉइंट मैंने किशोरावस्था के दौरान शिक्षा कि बच्चों को इस एज के अंदर कैसी शिक्षा क्या है प्रोवाइड करवानी चाहिए, कैसी शिक्षा देनी चाहिए उनके शरीर के हिसाब से, वैसे उनको मुख्य नजर रखते हुए हर एंगल से, चाहे वो शारीरिक विकास से संबंधित है, चाहे वो मानसिक विकास से संबंधित है, चाहे वो यौन शिक्षा से संबंधित है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।